हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं डोवर बीच पोएम के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। डोवर बीच जो पोएम है वो मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई पोएम है। पिछली वीडियो में हमने इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की, लाइन बाय लाइन जो है हमने समझा इस पोएम को, और इस पोएम की जो थीम है उसको जाना कि कैसे जो है डोवर बीच में मैथ्यू आर्नोल्ड डोवर बीच का जो है एग्ज़ाम्पल देते हुए वहाँ पर जो है स्पिरिचुअलिटी को हमारे सामने बता रहे हैं, कैसे वो हमारे सामने ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो आज का युग है वो क्या है, प्रगति तो कर रहा है बट वो भौतिकतावादी वाली प्रगति कर रहा है, आध्यात्मिकता वाली नहीं कर रहा है, बल्कि बहुत पिछड़ रहा है आध्यात्मिकता में। तो ये सब हमने जो है इस पोएम में पढ़ा था। पिछली वीडियो ज़रूर देखना, तभी जाकर जो है ये वीडियो समझ में आएगी। ये क्वेश्चन आंसर आपको जो है हेल्प करेंगे और आपके जो माइंड में जो समरी और जो स्टोरी बैठेगी वो अच्छे से और ज़्यादा समझ आ जाएगी ये क्वेश्चन करने के बाद। बट पहले वो वीडियो देखना। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम डोवर बीच। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो पोएम है डोवर बीच, इसके जो हैं वो पोइट कौन है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड, जैसा कि मैंने बताया था अभी कुछ समय पहले ही, मैथ्यू आर्नोल्ड जो है डोवर बीच पोएम के रचयिता हैं। वाई डज़ द पोइट आस्क हिज बिलविड टू कम टू द विंडो। जो पोइट है वो अपनी बिलविड प्रेमिका को ऐसा क्यों कहते हैं कि वो खिड़की पर आए। द पोइट आस्क हिज बिलविड टू कम टू द विंडो टू वॉच द नाइट सीन ऑन द सी बीच। तो जैसा कि आपको पता है कि डोवर बीच जो है पोएम का टाइटल है, तो वो डोवर की जो बीच है वहाँ पर हैं। वो अपनी बिलविड को बोलते हैं कि खिड़की पर आए और देखे कि आज रात का कितना सुंदर जो नज़ारा है डोवर बीच पर। वट इज़ द मीनिंग ऑफ मून ब्लेंच्ड सैंड्स। मैंने ये पोएम कराई थी तब भी आपको बताया था ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये क्वेश्चन भी आ गया है यहाँ पर। वट इज़ द मीनिंग ऑफ मून ब्लेंच्ड सैंड। इट मीन्स द सैंड दैट अपीयर्स वाइट बिकॉज ऑफ मून लाइट फॉलिंग ऑन इट। मून ब्लेंच्ड सैंड का मतलब है कि वह सैंड, वह धरती जहाँ पर मून लिट मतलब सूर्य का सॉरी चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है, और चंद्रमा के प्रकाश की वजह से वो जो सैंड है, धरती है, वो वाइट दिख रही है। ठीक है, ये मीनिंग है इसका। हु इज़ द ग्रेटिंग रोर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर पूछा है कि जो ग्रेटिंग रोर है, ग्रेटिंग जो गर्जना है, वो कौन प्रोड्यूस कर रहा था। ग्रेटिंग रोर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पेबल्स विद द वेव्स ब्रिंग एंड टेक बैक विद दैम विच कमिंग टू द शोर एंड गोइंग बैक। तो ग्रेटिंग का मतलब होता है कर्कश, ठीक है। रोर का मतलब दहाड़, गर्जन या दहाड़ना बोल देते हैं। तो ये जो है कैसे प्रोड्यूस हुई है आवाज़। तो क्या है कि जो पेबल्स मतलब कंकड़ होते हैं, वे लहरों के जब लहरें आती हैं और वापस जाती हैं तो अपने साथ कुछ कंकड़ छोड़ जाती हैं, और उन कंकड़ों की जो आवाज़ है वही जो है ग्रेटिंग रोर यहाँ पर कही गई है। इज़ देयर सर्टिट्यूड इन द वर्ल्ड। क्या संसार में निश्चितता है। नो, अकॉर्डिंग टू द पोइट देयर इज़ नो सर्टिट्यूड इन द वर्ल्ड। तो पोइट के अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड में निश्चितता है ही नहीं। क्वेश्चन 6, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द सी एंड द नाइट। द पोइट सेज दैट सी इज़ काम एंड द नाइट इज़ मूनलाइट। तो यहाँ पर पोइट ने जो है वो मतलब सी और समुद्र, सी या समुद्र, नाइट या फिर रात, इनको कैसे जो है डिस्क्राइब किया है। तो पोइट ने कहा है कि समुद्र तो शांत है और जो रात है वो चांदनी है। हाउ डज़ ही डिस्क्राइब द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड। क्वेश्चन 7 पूछा है कि जो इंग्लैंड की पहाड़ियाँ हैं उनको कैसे डिस्क्राइब किया गया है। द पोइट सेज दैट द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड आर ग्लिमरिंग एंड वास्ट। तो जो इंग्लैंड की चोटियाँ हैं वो ना ग्लिमरिंग मतलब शाइन करना, चमकना, और वास्ट का मतलब होता है ह्यूज, विशाल, बड़ी। तो कैसी हैं, शाइनिंग और बड़ी। क्वेश्चन 8, हाउ डू द पेबल्स प्रोड्यूसिंग अ ग्रेटिंग रोर। तो यहाँ पर पूछा है कि जो पेबल्स है वो कैसे ग्रेटिंग रोर, कर्कशवाणी जो है कर रहे हैं। द पेबल्स मूव विद द कमिंग एंड गोइंग मूव्स। द पोइट थिंक दैट द रोर प्रोड्यूस दैम इज़ ग्रेटिंग। तो यहाँ पर जो है पेबल्स जो हैं, कंकड़ जो हैं, लहरों के साथ आते हैं जाते हैं, तो उनसे ना जो एक आवाज़ पैदा होती है, और जो आवाज़ होती है ना वही ग्रेटिंग रोर यहाँ पर बताई गई है।
What does the poet mean by the eternal note of sadness? The eternal note of sadness means the permanently miserable human condition. तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन पूछा है कि पोइट के अकॉर्डिंग जो एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस है उसका क्या मतलब है, उससे क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो परमानेंटली मेजरेबल ह्यूमन कंडीशन, मतलब जो हमारे दुखों में मतलब ह्यूमन जो कंडीशन है, हमारी जो स्थिति है उसमें जो परमानेंटली जैसे दुख पीड़ा रहती हैं, उससे मतलब है। विच फिलोसोफर डज द पोइट रेफर टू? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया है कि पोइट ने किस फिलोसोफर को जो है यहाँ पर जो है रेफरेंस दिया है, रेफ़र किया है। द पोइट रेफर्स टू सोफोक्लीज द ग्रीक फिलोसोफर। एक यूनानी फिलोसोफर हैं सोफोक्लीज, उनका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। 11th क्वेश्चन, हु वट वॉज सोफोक्लीज रिमाइंडेड ऑफ व्हेन ही हर्ड द नॉइज ऑफ द वेव्स? सोफोक्लीज वॉज रिमाइंडेड ऑफ ह्यूमन माइजरी बाय द नॉइज ऑफ द वेव्स। तो होता क्या है, जब सोफोक्लीज जो हैं खड़े होते हैं समुद्र तट के किनारे, तो उनको जो लहरों की आवाज़ है उनको सुनकर जो है उन्हें मानवीय दुखों का जो है की जो याद आती है। What does the poet say about the sea of faith? The poet says that the sea of faith is now withdrawing. तो यही बताना क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारा विश्वास है उसके बारे में पूछा है कि क्या कहा है पोइट ने। तो उन्होंने कहा है कि जो हमारा विश्वास है ना, वो अब हम सब चीज़ों से पीछे हट रहे हैं, दूर हो रहे हैं। वॉट रिक्वेस्ट डज द पोइट मेक टू हिज बिलवड? जो पोइट है वो अपने बिलवड से क्या कहता है, क्या रिक्वेस्ट करता है? द पोइट आस्क हर टू बी ट्रू टू ईच अदर। वह जो है अपनी प्रेमिका को कहता है कि हम एक दूसरे के प्रति सच्चाई से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई से भरा रिश्ता, वफादारी का रिश्ता ही सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला रिश्ता होता है। हाउ डज़ द वर्ल्ड अपीयर टू बी? जो वर्ल्ड है वो कैसा दिखाई पड़ रहा है? द वर्ल्ड अपीयर्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स। जो फर्स्ट टाइम हम जब वर्ल्ड को देखते हैं तो हमें क्या लगता है, बहुत आकर्षण भरा लगता है और ऐसा लगता है सपनों की दुनिया हो। वॉट डज़ द पोइट कंपेयर दिस वर्ल्ड टू? जो पोइट है उसने वर्ल्ड को किस चीज़ से कंपेयर किया है? तो मैंने आपको बताया था, ये याद रखने वाली बात है कि जो पोइट ने है हमें डार्क बैटलफील्ड मतलब युद्ध क्षेत्र से जो है कंपेयर किया है वर्ल्ड को, जो कि बहुत उदासी भरा हुआ है। तो ये आज हमने मैथ्यू आर्नल्ड की पोएम डोवर बीच के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी हमारी द पैट्रियोट पोएम पर। पहले हम द पैट्रियोट पोएम की एक्सप्लेनेशन करेंगे और फिर उसके बाद जो हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चाहिए तो उनकी भी वीडियो आ जाएगी अगर आप चाहें तो, वरना ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी कि एक दिन तो पोएम आएगी और नेक्स्ट डे उसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।